गाइस 3.8 के अपडेट में तुम्हें मिलने वाली है ये अटैचमेंट जिसका नाम रहने वाला है ओडीएम गियर। अब क्योंकि ये 3.8 अपडेट की मेन पावर रहने वाली है तो तुम इसे हर मैच में मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हो। तो पूरा गेम तुम्हारा इसी पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे इसे यूज करोगे, कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इसे जल्दी से जल्दी मास्टर कर सकते हो, किन सिचुएशंस में तुम इसे किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाओगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब इसे यूज करके छोटे स्पॉट्स पे लैंड करना इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला जितना स्पाइडरमैन वाले हुक के साथ था, क्योंकि ये लैंडिंग से पहले एक एनिमेशन प्ले करता है जिसकी वजह से तुम इधर से उधर भाग जाते हो। एंड ऐसे में तुम बिल्कुल भी लैंड नहीं कर पाओगे अगर तुम ऐसी जगह पे कैंप करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो। तो अभी करना क्या है वो बताता हूँ। वैसे सिंपल सा है, जैसे तुम ऊपर जाके लैंड करने वाले होते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, उसका तुम्हें यूज करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और जैसे तुम ये यूज करोगे आराम से तुम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना वहीं पे लैंड आराम से हो पाओगे, भले ही जगह कितनी भी छोटी हो। एंड इस ट्रिक को मैंने मल्टीपल जगहों पे यूज करके देखा है, हर जगह पे ये ट्रिक आराम से काम करती है। अब गाइस ये ओडीएम गियर का जो एमिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले जो भी अटैचमेंट तुमने यूज की होगी। अब यहाँ पे जो एमिंग करनी है वो तुम्हें कैसे करनी है, तो गाइस यहाँ पे क्रॉस हेयर के आजू बाजू लेफ्ट एंड राइट जो तुम्हें दो एक्स्ट्रा क्रॉस हेयर्स मिल रही है उनका यूज करके तुम्हें इस ओडीएम गियर की जो एमिंग है वो करनी होगी। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, नॉर्मल क्रॉसर से मैं एम करने की कोशिश कर रहा हूँ, टारगेट ही लॉक नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट एंड राइट वाली जो क्रॉसर्स है उनकी एम पे रखूंगा, यहाँ पे जो सामने वाली जो शैक है वहाँ पे आराम से टारगेट लॉक हो जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल और देखो, जो मेरा मेन क्रॉसर है वो कुछ काम ही नहीं आ रहा है, जो लेफ्ट एंड राइट वाले क्रॉसर्स है ना उन्हीं की मदद से यहाँ पे मैं टारगेट लॉक कर पा रहा हूँ। एंड वहीं पे फिर मेरा जो एम है वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें एमिंग करनी होगी, थोड़ा सा मसल मेमोरी बिल्ड करनी होगी, क्योंकि हमारी आदत है ना कुछ भी अगर यूज करना होता है, जैसा पिछले वाला स्पाइडरमैन हुक था तो उसके लिए हम सिर्फ जो अपना नॉर्मल क्रॉसर होता है गन वाला उसे यूज करके कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे अभी तुम्हें पिन पॉइंट करने के लिए थोड़ा सा एम है ना लेफ्ट एंड राइट करना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे करके देख पा रहा हूँ, देख रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में तुम्हें टाइम लगेगा, तो इसका ध्यान रखना। गाइस ओडीएम गियर तुम्हारा ट्रैवल बड़ी बनने वाला है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है। अब देखो नॉर्मल जो ग्रैपलिंग हुक वाली चीज है वो तो तुम साथ में यूज कर ही पाओगे जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, लेकिन जैसे तुम अगर थोड़ी सी हाइट पे होते हो तो तुम्हें पैराशूट वाला बटन दबा देना है। गाइस ये दोनों चीजें मिलकर एक मस्त कॉम्बो बनाती है, क्योंकि जो ओडीएम गियर है उसकी गैस लेवल होती है जो बार बार तुम्हें रिफिल करनी होती है, क्योंकि अनलिमिटेड तुम जो है बार बार यूज नहीं कर पाओगे। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक बार ओडीएम गियर यूज करता हूँ एंड मेरी गैस अभी आधी बची है। अब मैं एक बार फिर यूज कर सकता हूँ, अब मेरी जो गैस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं अगेन पैराशूट यूज कर लूंगा और देखो भाई मैं कितनी दूर तक यहाँ पे मस्त ट्रैवल कर पा रहा हूँ। अब ये दोनों ओडीएम गियर एंड ग्लाइडर मिलके बोल सकते हैं कि हम दो भाई दोनों तबाही। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करें तो गाइस सोचो, अगर तुम्हें रश करना है अपार्टमेंट्स में तो मैं पहला वेब यहाँ पे मारूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं ग्लाइडर यूज करना चाहूँ तो वो भी यूज कर सकता हूँ, जैसा की तुम देख सकते हो मैं आराम से भाई सिर्फ एक बार जो वेब शूटर है वो यूज करके मस्त अपार्टमेंट्स पे पहुंच चुका हूँ, वो भी मेन बिल्डिंग्स पे। और यहाँ पे अब तुम फाइट ले सकते हो नॉर्मली, लेकिन अगर तुम्हें इनकेस ग्लाइडर यूज नहीं करना है, क्योंकि ग्लाइडर पे हो सकता है कि तुम्हें बंदा मार के गिरा दे, तो भाई कोई इशू नहीं है। इनकेस अगर तुमने नॉक कर दिया बंदा, अब जल्दी से रश करना है तो अगेन वहीं पे वेब शूटर मारो, या फिर तुम जो है ये ट्रेन की पटरियां जो होती है ना वहाँ पे भी मार सकते हो। एंड अगेन इतना दूर ही आता है ना भाई कि तुम नेक्स्ट जो वेब शूटर मारोगे वो सीधा तुम्हें अपार्टमेंट्स में पहुंचा ही देगा। तो भाई ऑनेस्टली चीज काम की तो बहुत ही ज्यादा है, इसे तुम किस तरीके से यूज करोगे अपनी फाइट्स में, किस स्ट्रैटेजी में किस तरीके से यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। और मैं भी आने वाली वीडियोस में तुम्हें और तरीके बताते ही रहूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इनफाइनाइट तुम यूज नहीं कर पाओगे, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे जो गैस है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, जितना दूर बेसिकली तुम वेब मारोगे उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगी। अब मेरी गैस यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मुझे जोन में जाना है तो क्या करना होगा, तो गाइस ऐसे जो सिलेंडर्स है ना वो तुम कैरी कर सकते हो, ये तुम्हें हॉट ड्रॉप्स में मिल जाएंगे, नॉर्मल लूट होती है ना वहाँ पे भी मिल जाता है। तो ये जरूर है ना 2-3 कैरी कर लेना। जगह कितनी रोकेंगे वो अभी तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, लेकिन यार 1 या 2 तो प्लीज रख लेना अगर तुम जो है रैंक पुश वगैरह ज्यादा कर रहे हो या फिर तुम जो है जोन के बाहर ज्यादा खेलते हो, तो वेब शूटर तुम्हारे काम आएगा। अब देखो मेरी फिर से यहाँ पे जो है ये कम हो चुकी थी गैस, तो अगेन मैं इसे रिफिल कर लेता हूँ इस सिलेंडर्स की मदद से, तो इंस्टेंटली अभी मुझे पावर मिल चुकी है और जोन में मैं थोड़ा सा जल्दी और जा पाऊंगा। तो ये काफी ज्यादा ठीक फीचर है। अब गाइस देखो स्पाइडरमैन का जो हुक था ना वो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल था, इजी टू यूज था, लेकिन ये जो मशीन है ना ओडीएम गियर ये उतनी ज्यादा जो इजी टू यूज नहीं है। पहले मैंने तुम्हें बता दिया एम करने में दिक्कत होने वाली है, तो तुम अगर भागते हुए जो एम करना चाहते हो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस लेने वाली है, जैसा कि मुझे देखा ना यहाँ पे कितना टाइम लगा भाई एम करने में। सेकंड टाइम पे जब मैंने घर पे एम किया तो फटाफट से हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर जितना ज्यादा तुम्हारा छोटा ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा टाइम, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी, उतना ही ज्यादा तुम्हें जो है आराम से एम करके यूज करना होगा। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है बड़ी, घर है कुछ, तो वहां पे तो ये फटाफट से एम कर लेता है, चिपक जाता है एकदम।
तो अगर तुम ओपन में रश करना चाहते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था, मुझे लगा था कि मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन बच गया मैं बाल यहाँ पे। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स पे या फिर रश कर रहे हो ओपन में तो थोड़ा सा ध्यान करके यूज करना इसे। अब गाइस अगर तुम अपार्टमेंट्स में फाइट ले रहे हो, तुम्हारा बंदा इस जगह पे कैंप कर रहा है, तो क्या कर पाओगे? तो अगेन तुम इसका यूज करके थोड़ा सा है ना मतलब जुगाड़ लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो थोड़ा सा प्रिसीजन लेवल तुम्हें ज्यादा चाहिए रहेगा, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ही मास्टर कर लोगे तो काम बहुत ज्यादा आने वाली है। तो कैंपस के तुम छक्के छुड़ा सकते हो इस तरीके का यूज करके। एंड ग्रैपलिंग हुक के साथ ये थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ मतलब थोड़ा सा यूजेबल तो है अगर तुम आराम से यूज करो। अब क्योंकि गाइस पूरे अपडेट में ट्रेन का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है, तो ट्रेन इधर से उधर जाते हुए तुम्हें दिखते रहेगी, और अगर तुमने किसी ट्रेन को मिस कर दिया है तो भाई ऑफकोर्स तुम इस ग्रैपलिंग हुक की मदद से ट्रेन को आराम से कैच कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज्यादा भी दूर मत जाने देना, थोड़ी सी दूर अगर होगी ना तो चलेगा, ये आराम से जो है कैच कर पाएगा। इसकी रेंज जो है काफी ज्यादा बढ़िया दी इस बार। अब गाइस ओडीएम गियर को तुम इक्विप तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे, लेकिन अगर रिमूव करना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और अगर एनिमी के सामने ऐसा करोगे तो तुम्हें आराम से नॉक कर देगा। अब ऐसे में मैंने एक ट्रिक यूज की कि जैसे तुम हीलिंग बटन को दबाते हो ओडीएम गियर को यूज करते हुए और कैंसिल कर देते हो, तो ये थोड़ा सा जल्दी हट जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो ये सच है या फिर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार नॉर्मल में हटा रहा हूँ ना तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर मैं हील करके कैंसिल कर दे रहा हूँ या फिर हीलिंग भी कर ले रहा हूँ तो ये जल्दी हट जा रहा है। आप तुम लोग यूज करो, जब तुम्हें अपडेट खेलने को मिल रहा है तो यूज करके जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में आके बताना कि क्या यूज कर रहे हो भाई तुम इसे जल्दी से रिमूव करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बंदे के सामने रिमूव करने की कोशिश मत करना, पहले आराम से लैंड करो, टीपीपी लो, कवर में लैंड करो एंड इसे रिमूव करो एंड देन फाइट लो। बंदे के सामने उतर गए ना और इसको डिसमेंटल करने की कोशिश की तो भाई बैंड बच जाएगा। तो यही तक थी गाइस आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक करके जरूर बताना। कुछ और टिप्स है जो मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा अपडेट, कैसी लगी ये पावर एंड क्या थॉट्स है इस अपडेट के ऊपर। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में येलो कलर के हाथ स्पैम कर देना ताकि तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊँ।